हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल आशीष एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ एंड असम राइफल्स। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टेबल में मेंशन है इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 27th October to 30th November, and last date and time for receipt of online applications, that is 30th November 2022. Next one is last date and time for generation of online challan, that is 30th November 2022. Last date and time for making online fee payment, ये है 1st December 2022. एंड फिर नेक्स्ट वन इज लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, दैट इज 1st December 2022. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज schedule of computer based examination, that is January 2023. Applications will be accepted through online mode only. Computer based examination will be conducted by the commission only in English and Hindi. PET, PST, detailed medical examination, review medical examination will be scheduled and conducted by the CAPFS. अब हम पे स्केल की बात करते हैं तो पे लेवल 1 ₹18,000 to 56,900 for the post of Sepoy in NCB. Pay level 3 ₹21,700 to 69,100 for all other posts. एंड यहाँ पर देखिए वैकेंसी बताई हुई है फोर्स एनसीबी के लिए, फोर्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ के लिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई हुई है। तो फोर्स बीएसएफ में टोटल वैकेंसी 10,497, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज बताई हुई है। एंड फिर सीआईएसएफ में है टोटल 100, सीआरपीएफ में है टोटल 8,911, एसएसबी में है टोटल 1,284, आईटीबीपी में है टोटल 1,613, एआर में है टोटल 1,697, एसएसएफ में है 103। तो टोटल इसमें वैकेंसीज हो जाएगी 24,205। ये टोटल ऐड वैकेंसीज है मेल एंड फीमेल दोनों का ही। एंड फिर नेक्स्ट है देखिए फोर्स एनसीबी के लिए, इसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई हुई है। एससी में 25, एसटी में 11, ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 23, यूआर में 67। तो टोटल इसमें वैकेंसी है 164। एंड अगर दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल वैकेंसीज हो जाएगी 24,369। एंड फिर एज लिमिट है 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1st January 2023। कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि हर किसी में होता है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एक सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड from the actual age as of the date of reckoning. Fourth one is children and dependent of victims killed in the 1984 rights or communal rights of 2002 in Gujarat, unreserved इनके लिए है 5 years. एंड फिर यहाँ पर 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन or 10th class examination from a recognized board or university. Candidates who have not acquired the essential educational qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not to apply. यहाँ पर इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए बताया गया है। द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एज द फॉलोइंग स्किल्स। सर्टिफिकेट कैटेगरी एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो इनके लिए बोनस मार्क्स इंसेंटिव है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर है एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ऑनलाइन मोड है। यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है //ssc.nic.in, यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस के लिए एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 देख सकते हैं। एंड सैम्पल परफॉर्मर ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड एज एनेक्चर 1A एंड एनेक्चर 2A रेस्पेक्टिवली। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी है ₹100 ओनली। एंड वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST, ex-servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee. Fee can be paid online through BHIM UPI net banking by using Visa, Master, Maestro, RuPay credit card or debit cards or through cash in SBI branches by generating SBI चालान। एंड यहाँ पर बताया गया है कि फ़ी पे करने का लास्ट डेट क्या है, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट में एग्जामिनेशन सेंटर है एंड फिर उसके कोड है। एसएससी रीजन एंड स्टेट्स है, यूटी इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रीजन। फिर राइट साइड में दिया हुआ एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिसेज एंड देयर वेबसाइट्स। तो सेंटर्स जो हैं एंड उसके तो सेंटर हैं भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी के लिए एसएससी रीजन है। सेंट्रल रीजन सीआर, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। एंड रीजनल ऑफिस का एड्रेस एंड उसके वेबसाइट्स हैं यहाँ पर। रीजनल डायरेक्टर सीआर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 34A महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज 211001।
एंड वेबसाइट दिया हुआ है www.ssccr.org। तो इसी तरह सेंटर्स दिए हुए हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, यहाँ तक दिया हुआ है। लास्ट में है नंबर 9 में पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे। तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ एसएससी रीजन एंड स्टेट्स, वेस्टर्न रीजन WR, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड फिर इसका रीजनल एड्रेस एंड उनके वेबसाइट्स हैं। रीजनल डायरेक्टर WR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फर्स्ट फ्लोर, साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101 महाऋषि कारवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र 400020। एंड वेबसाइट है www.sscwr.net। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 80 क्वेश्चन होंगे एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे। तो पार्ट यहाँ पर पार्ट में बताया हुआ है, पार्ट 5 है ABCD। पार्ट ए है सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। एंड फिर जनरल नॉलेज है एंड जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। फिर पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। एंड फिर पार्ट डी है इंग्लिश और हिंदी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। एंड सभी के लिए टोटल जो टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन, वो है 60 मिनट्स का। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। The computer-based examination will be conducted in English and Hindi only. There will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions. The dates of examination will be informed to candidates only through the website of the commission. Website है ssc.nic.in and the questions in the computer-based examination will be of matriculation level. एंड देखिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। यहाँ पर आ सकता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें भी देखिए टॉपिक्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time and work, etc. फिर है नेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशन वुड बी टेस्टेड। यहाँ पर देखिए पीएटी एंड पीएसटी के लिए डिटेल्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स वाइज आप देख लेंगे। पीएटी में यहाँ पर देखिए टेबल पर बताया गया है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम्स लिमिट्स। आपको इस टाइम में रेस क्लियर करना है। यहाँ पर टाइम लिमिट्स दिए हुए हैं, मेल के लिए 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स, फिर 1.6 किलोमीटर्स इन 6.5 मिनट्स फॉर मेल, फीमेल के लिए 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स। Remarks for candidates other than those belonging to Ladakh region and for candidates to Ladakh region. एंड यहाँ पर भी देखिए PST है, हाइट मेल और फीमेल का दिया हुआ है क्या है, फिर रिलैक्सेशन भी है। ये सारे डिटेल्स आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर भी बताए गए हैं वेट के बारे में। फिर ये है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ सिलेक्शन। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ CBE, PET, PST, medical examination and document verification. Candidates scoring following cutoff marks without adding bonus marks to NCC certificate holders will be considered eligible for shortlisting the next stage, that is PET और PST. UR के लिए है 30%, OBC और AWS के लिए 25% and all other categories के लिए 20%. And यहाँ पर NCC certificate holders will be granted following incentive marks provisionally which will be added to the normalized scores of the candidates. NCC C certificates के लिए 5% of total marks, NCC B certificate के लिए 3% ऑफ टोटल मार्क्स एंड NCC A सर्टिफिकेट के लिए 2% ऑफ टोटल मार्क्स। तो ये था मोड ऑफ सिलेक्शन एंड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कैंडिडेट्स के लिए, ये आप देख लेंगे एक बार। आज के लिए इतना ही, ये थी आज की जानकारी। मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट बता दिया है, टोटल 55 पेजेस के नोटिफिकेशन थे। अप्लाई करने से पहले एक बार केयरफुली PDF पढ़ लीजिएगा एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।